हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार मालव आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट पर स्वागत करता हूँ। देखिए, दिसंबर आने वाला है और दिसंबर में सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है और संस्कृत डिपार्टमेंट साइंस की केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में मैं विस्तृत अलग अलग टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस कंटेंट में मैं बाकायदा आपके अच्छे प्रश्न यहाँ से पुटअप होंगे और आप अच्छा कुछ सीखने को यहाँ से आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ से हम इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक के बारे में, केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास टॉपिक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं छोटी क्लासों में अलग प्रतिस्थापन, वैसे ही हम पढ़ते हैं योगात्मक प्रतिस्थापन होगा, लेकिन ये कौन से यौगिक दर्शाते हैं, इन पर भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। पिछली 2022 वाली जो वैकेंसीज थी, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट की हो, दोनों वैकेंसीज में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो हम वो पूछते हैं कि कार्बोनिल यौगिक किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, या फिर आपको कोई रासायनिक प्रतिक्रिया दे देगा और आपको पहचाननी होगी कि वह कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, योगात्मक, प्रतिस्थापन और विलोपन। देखिए, योगात्मक जो अभिक्रियाएं हैं, योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होगा, योग होगा। सिंपल सी बात है, दोनों जो आक्रमणकारी समूह है, चाहे वो नाभिक श्रेणी हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन श्रेणी हो, दोनों का ही क्या होगा, योग होगा। और प्रतिस्थापन में क्या होगा, वह इसमें किसी भी यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट है, जो भी आक्रमणकारी समूह है, वह उसमें से किसी भी यौगिक का विलोपन नहीं होगा, योग ही होगा केवल। और ये क्या कर देगा, एक जैसे नाभिक श्रेणी आक्रमण करेगा तो वह दूसरे नाभिक श्रेणी को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और यहाँ पर क्या होगा, विलोपन। देखिए, ये सामान्य सी जानकारी थी, यहाँ से बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पुटअप होने के। और आगे मैं बात करना चाहूँगा, योगात्मक जो अभिक्रियाएं हैं वह 3 भागों में, यहाँ पर मुक्त मूलक, नाभिक श्रेणी योगात्मक और इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक। देखिए, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं होती क्या है। मुक्त मूलक योगात्मक का तात्पर्य है कि मुक्त मूलक फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। और ये जो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं ये कौन प्रदर्शित करते हैं, एल्कीन प्रदर्शित करते हैं, एल्कीन। और एल्कीन पर जब HBr का योग कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में, H2O O2 की यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जब एल्कीन पर HBr का योग कराया जाता है किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया संपन्न होगी कौन सी, मुक्त मूलक योगात्मक। देखिए, मैं यहाँ से सोर्स में अगर आपको बताऊं तो जैसे CH2, ये एक में प्रोपीन ले रहा हूँ, एक क्या है, प्रोपीन है। और इस पर जैसे ही HBr का योग कराया जाएगा किसकी उपस्थिति में, H2O2 की उपस्थिति में, और जैसे ही H2O2 की उपस्थिति में इसका ये कराया जाएगा योग, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पहले आक्रमण करेगा H+ और ये यहाँ H+ जुड़ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे H जुड़ेगा, और यहाँ पर प्लस आएगा तो Br यहाँ पर जुड़ जाएगा। और हम देखिए ये इस प्रकार यहाँ से ये कौन सी अभिक्रिया है, मुक्त मूलक योगात्मक। इसकी डिटेल वीडियो भी डाल सकते हैं, पर आप याद रखिए कि एल्कीन पर जब HBr का योग कराया जाता है, किस पर, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और यह मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो गई। अब देखिए, अब दूसरी अभिक्रिया है योगात्मक की हमारे पास, नाभिक श्रेणी योगात्मक। नाभिक श्रेणी, देखिए नाभिक श्रेणी क्या होते हैं, नाभिक श्रेणी है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा है वो कौन होगा, नाभिक श्रेणी होगा। अर्थात उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक पर, तो नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम है नाभिक श्रेणी, नाभिक श्रेणी योगात्मक। देखिए, नाभिक श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं कौन, कार्बोनिल यौगिक। कौन, कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, वह दर्शाते हैं नाभिक श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया।
देखिए नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, अर्थात जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, नाभिक स्नेही। तो यहाँ से देखिए नाभिक स्नेही जब आक्रमण करता है तो नाभिक स्नेही सबसे पहले इस सी पर आक्रमण करता है, क्योंकि सी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इस सी पर आक्रमण करता है तो यहाँ से नाभिक स्नेही इस पर जुड़ जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही बाद में आकर जुड़ जाता है। इस प्रकार नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड किसी रिएक्शन में देखें तो आप वहाँ पर लगाएं कौन सी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वो कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड हमने सीखा कि कौन से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक। ठीक है, अब तीसरी हमारे पास जो योगात्मक अभिक्रिया है उसका प्रकार है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वे इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही कंपाउंड जो दर्शाते हैं वह है इलेक्ट्रॉन स्नेही एल्कीन। देखिए भाई एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, और एल्काइल ये भी कौन सी, और साइक्लो जो एल्केन है, साइक्लो जो एल्केन है, ये तीनों प्रकार के कंपाउंड कौन से अभिक्रिया दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अब देखिए एक बात यहाँ पर आपको याद रखने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि एल्कीन जो है सामान्य परिस्थिति में अगर इस पर HBr का योग करा हुआ सामान्य स्थिति में तो कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा एल्कीन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। किंतु जब आप उसमें H2O2 यानी पेरोक्साइड उत्प्रेरक रूप में कार्य में लेते हैं तब वह अभिक्रिया दर्शाता है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ये हमारा हुआ योगात्मक अभिक्रिया। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं जब एल्केन पर, इस पर एल्केन पर, यहाँ पर एल्कीन पर HBr का योग कराया जाता है। किसका योग कराया जाता है, एल्केन पर HBr का योग। और जब एल्केन पर HBr का योग कराया जाता है तो अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। कौन सी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक। और यहाँ पर HBr खुद हो सकता है, HCl हो सकता है, ठीक है, ये अभिक्रिया एल्केन पर। अब ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करते हैं, एल्किल हैलाइड। कौन, एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। RH पर आक्रमण करता है भाई OH जैसे नाभिक स्नेही और योग बना लेता है ROH। ये होती है नाभिक स्नेही योगात्मक। ठीक है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को SN1 और SN2 जो अभिक्रियाएं हैं ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। और SN1 जो होती है वह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है, 2 स्टेप्स में। और SN2 जो अभिक्रियाएं हैं वह एक ही पद में संपन्न हो जाती है। इसके बारे में डिटेल्स जब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में डिटेल्स में हम इसमें चर्चा करें। लेकिन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन से यौगिक दर्शाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है तो कौन से यौगिक दर्शाते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं भाई एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही वे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हमारे पास धन की कमी है तो हम धन स्नेही है भाई, हमारे पास धन की कमी है तो धन स्नेही है, प्यार की कमी है तो प्यार स्नेही है। और उसी प्रकार जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये हम चाहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही किस तरह आक्रमण करते हैं, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है और एरोमेटिक कंपाउंड पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, जिस एरोमेटिक कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा उसी एरोमेटिक कंपाउंड की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके प्रतिक्रियाशीलता, उनके प्रति एक्टिविटी भी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक लगता है समझ में आ गया। देखिए मैं शॉर्ट में बात करूँ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि योगात्मक जो अभिक्रियाएं हैं
योगात्मक अभिक्रियाएं मुक्त मूलक, नाभिक श्रेणी और इलेक्ट्रॉन श्रेणी। ये याद रखिए सामान्यतः कि जो एल्कीन है वह HBr का जब उस पर योग कराया जाता है, एल्कीन पर HBr का योग कराया जाता है, तो जो H2O2 यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाएगी तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, मुक्त मोदक योगात्मक अभिक्रिया। और नाभिक श्रेणी कार्बन में युक्त दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉन श्रेणी एल्कीन, एल्काइल और साइक्लोएल्केन, और एल्केन कौन से मुक्त मूलक, नाभिक श्रेणी एल्किल हैलाइड और इलेक्ट्रॉन श्रेणी एरोमेटिक कंपाउंड दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर विलोपन जब एल्कोहल का निर्जलीकरण कराया जाता है भाई, एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे कराएंगे भाई, ये हमारे पास एल्कोहल है भाई, ये एल्कोहल है हमारे पास, कौन है, एल्कोहल है, यहाँ पर H होंगे भाई, होंगे H, कोई भी होगा तो यहाँ CH2 होगा, यहाँ पे कुछ कोई भी कंपाउंड आ जुड़ा हो, तो यहाँ से एक H और यहाँ से HO है, तो क्या होगा, -H2O, तो क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, यहाँ पर कौन बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। और एल्कीन बन गया तो एल्कोहल का निर्जलीकरण है, एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ पर विलोपन हुआ है, और विलोपन हुआ है तो वो अभिक्रिया कौन सी है, एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कीन हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलाइड भी निकलेगा। जैसे मैं बात करूँ, ये हमारे पास एक क्या है, एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड से जैसे यहाँ से HX का विलोपन होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। और जब एल्कीन बनेगी भाई, CH2 नहीं है, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और CH2 हो जाएगा, तो ये एल्कीन बन गई। तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि विलोपन अभिक्रियाएं कौन कौन सी, जब जिसे आपसे पूछ जाए एल्कोहल का निर्जलीकरण निम्न में से कौन से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन से अभिक्रिया को दर्शाता है, तो कौन से अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रियाएं, और एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कौन सी है, वह भी कौन से विलोपन अभिक्रिया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं अब आपको हर एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि मैं इसमें सफल हूँ, और कुछ संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर है दिसंबर तक, उसका बढ़िया आप सभी को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। धन्यवाद सभी का। देखिए अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।